बस बस थोड़ी देर और। महारानी, महारानी, हिम्मत मत हारिए, आपका बच्चा कुछ ही देर में आने ही वाला है। महाराज डाइगो, जो भी हाल फैल में आता है ये सब उसका फैसला होता है, बुद्ध और भगवानों को राक्षसों के पक्ष में डालने के लिए। मैं जानता हूँ आपको रोकना बेकार है, पर आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। महाराज डाइगो, बुद्धा को निकालना राक्षसों के रास्ते पे चलने जैसा है। आप अपनी इंसानियत खो दोगे, और अगर आपने इस लाइन को पार किया तो नर्क आपका इंतजार कर रहा है। पुजारी जी, हम पहले से ही नर्क में रह रहे हैं। बुद्धा तक पहुंचने के लिए आप जिस पवित्र रास्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मुझे उसकी परवाह नहीं। आपका शुक्रिया, ये मेरा मोक्ष होगा। जैसा कि तुमने कहा था, ये दुनिया नर्क है। मैंने जितनी भी प्रार्थनाएं की वो सब फालतू हैं। मुझे हमेशा से डर था कि मैं कहीं बुद्धा पे शक ना करने लग जाऊं, पर मैं खुश हूं कि मैं उससे पहले ही मर रहा हूं। महाराज डाइगो, कृपया राक्षसों से दूर रहिए, खुद को बुराई के सामने मत झुकने दीजिए। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। 12 राक्षसों, मैं दाइगो कागामित्सु, इशिकावा का भगवान और कागा साम्राज्य का सेवक। लगातार होने वाले सूखे और महामारी ने मेरी जमीन को तबाह कर दिया है, मेरे लोगों को कमजोर करके मौत के कगार पे ले आया है। जैसे ही चीजें सही होती हैं, मैं वो शक्तियां कभी फिर से नहीं पाना चाहूंगा। मेरे सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, पर मैं बुद्धा और भगवान की दया पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं जो आपसे कहने आया हूँ वो कोई प्रार्थना नहीं है, मैं एक सौदा करने आया हूँ। अगर आप मेरी जमीन की रक्षा करो और मुझे देश पर राज करने दो, तो आप मुझसे जो भी मांगोगे वो मैं दूंगा। कुछ भी जो आप चाहो वो मांग सकते हो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? महारानी, बस थोड़ी देर और। हे रक्षा की देवी, मेरी रक्षा कीजिए। जन्म ले चुका है ये। वो क्या है? महाराज, क्या बच्चा जन्म ले चुका है? पर क्या? बोलो। उसने जन्म ले लिया है। ये आपका बेटा है। महारानी,
एक वारिस, तुमने अच्छा किया। महाराजा नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो जिंदा है, पर ना तो उसकी आंखें हैं और ना ही नाक। उसके शरीर पे तो खाल भी नहीं है। मैं आपको अपना कुछ भी दूंगा, कुछ भी, जो आप चाहो ले सकते हो। महाराज, मुझे मेरे बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है। चाहे ये जैसा भी हो, जैसा भी दिखता हो, है तो हमारा बेटा ही। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। राक्षसों ने सौदे के लिए हाँ बोल दिया है। आप चिंता मत कीजिए, इसे खेलने के लिए आप कहाँ शुक्रिया। जा रहे हैं मेरे बेटे के साथ? रुक जाइए, रुको, उसे भूल जाओ, वो कभी था ही नहीं। रुक जाइए। महारानी, आपको अभी नहीं उठनी चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा, वो वैसे भी जी नहीं पाएगा। तो फिर उसे मेरे गोद में ही मर जाने दो। बस बहुत हो गया। तुम्हें दूसरा बच्चा पैदा करना होगा और करना चाहिए, और अगला बच्चा राजा का वारिस होगा। ये क्या? जब बहुत अहम घटना हुई थी तभी ये उड़ गया था। दाई ने कहा कि इसने अपना बलिदान दे दिया है। बलिदान? ये कहानी है डायगो की। ये किसी की भी वजह से हो सकता है। जिंदा रहना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। अब जाओ, बुद्धा तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब तक तो मुझे इन सब चीजों की आदत हो जानी चाहिए थी। क्या तुम जीना चाहते हो? प्यारे लड़के, बाकी तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। गंध आई मुझे, बुराई की गंध लगती है। आसपास है, यहीं कहीं। हाँ, उधर क्या है? ना तो तुम इंसान हो और ना ही राक्षस प्रतीत होते हो। मैं महसूस कर सकता हूँ तुम एक श्राप हो। कागा बॉर्डर पर डायगो कामेमेत्सु की जमीन। बहुत से सूखे झेलने के बाद फिर से कुछ सालों बाद वहां पे फिर से हरियाली देखने को मिली, पर उसकी आत्मा इतनी कमजोर थी कि वो रो भी नहीं सकती थी। चुपचाप अंधेरों में गायब हो गई, पर वहां ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके बारे में जानता ना हो। 16 साल बाद उस समय किसी जगह एक जंग चल रही थी। इंसान की जिंदगी किसी जमीन पे पड़े पत्थर जैसी हो गई थी।
हाँ, तुम तो वही डॉक्टर हो ना जो मरे हुए लोगों को अंग प्रदान करता है। तुम्हारा नाम जुकाई है ना? ये सब क्या हो गया है? हाँ, मुझे पता है ये प्रोटोटाइप फेंकने से अच्छा है। पर वो तुम्हें दुआएं देते होंगे। बुद्धा आओ आओ देखो, कैपिटल से आई हुई बढ़िया चीजें। ये असली सिल्क का है, एक अमीर राजकुमारी ये पहनती हैं। आओ इसे महसूस करो। और ये सेक जग यामाता नो ओरोचिके राजा ने भेजा है। यहाँ पे सब लाजवाब चीजें हैं। मैं तुमसे इन सूखी मछलियों के बदले में भी सौदा कर लूंगा। पहले आओ और पहले पाओ। तो तुम यहाँ हो डोरोरो? हाँ। यही वो सामान है ना जिसे हम ले जा रहे थे? तुम्हें कोई सबूत मिला? चुप रहो। तुमने हमसे ही कहा था कि तुम भूख से मर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हें ये सामान देखने को कहा था। हमने सुना है कि ये तुम्हारी आम चाल है, कमीने। कुछ लोगों से मैंने सुना कि तुम्हें इस काम के लिए किसी से पैसे मिले हैं। तुम इतने भोले हो, ये तुम्हारी दिक्कत है ना कि मेरी। तुम्हें तो मुझसे कुछ सीखना चाहिए। सही कहा, अब मैं और अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा। अब तो तुम गए काम से। बस बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। अरे अरे कहाँ गया? अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ए, वापस आओ। कहाँ तक भागोगे? हम तुम्हें पकड़ लेंगे। थैंक यू भैया। बस उधर खड़े मत रहो, थैंक यू बोलो। मामा, क्या आज कोई फेस्टिवल है? बिल्कुल नहीं, अब कुछ दिन पहले ही था फेस्टिवल। पर उसने कोई मास्क पहना हुआ था। आखिर गया तो गया कहाँ? ये क्या है? छी, क्या है यार? तुम अपने चेहरे से धो लो और बाद में आना। वो ये मांग रहा है। वाह, ये तो काफी मजेदार था। लेकिन उस सामान के साथ बहुत बुरा हुआ। वो सामान काफी अच्छा था। खैर चलो, मैं किसी और को चूतिया बनाने चलता हूँ। हाँ, ये क्या है? तुम्हें तुम्हारी मम्मी नहीं मिली? तुम्हें भूख लगी है? और ठीक है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें अपने पैरों पर खुद से खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होगा। क्या तुम सही हो? तुम्हें अपना खाना खुद ढूंढना सीखना होगा। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। डोरोरो, अब तुम मेरे हो। हे, उसे जाने दो। क्या ये तुम्हारा है? तो फिर ठीक है, तुम्हारे किए का भुगतान तो यही भोगेगा। ये सब बंद करो। इतना काफी है कि और मार खाना चाहते हो? तू छोरे, तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। आज के बाद यहाँ कभी चोरी मत करना और अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे? नहीं, यहाँ पे कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं देता। मुझे कहाँ रहना है ये मैं खुद चूज करता हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया। वो लकड़ी की चटाई यहाँ लेकर आओ। मैं ये इसके ऊपर रखूंगा।
ठीक है मालिक। अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो। मालिक वहाँ ऊपर कोई अजीब सा इंसान खड़ा है। क्या? उस लड़के का चेहरा बिल्कुल गुड़िया जैसा है। हाँ, उसकी आंखें भी। वो कहाँ देख रहा है? दरे दरे। हे, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। हम लोग कोई बदमाश नहीं है, हम उन लोगों में से हैं जो बदमाशों से खुद ही परेशान हो चुके हैं। हे, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें देख रहा है। वो आंखें, वो हमारे पीछे देख रहा है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वहां पर तो कुछ भी नहीं है। बस वहां पर शायद ढेर सारा कूड़ा है। ओ, ये क्या है? क्या इसने उसे खा लिया? हाँ, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। वाओ, ये तो काफी कमाल का था। तुम्हारा चेहरा, वो आंखें, कान और सब कुछ नकली था ना? तुम कैसे देख सकते हो, पर तुम सुन सकते हो या नहीं? हाँ, मैं तो अपनी आंखें बंद करके एक कदम भी नहीं चल सकता, पर तुम भाग रहे हो और कूद रहे हो, वो भी बिना छड़ी का इस्तेमाल किए। तुम ये कैसे करते हो? ये क्या है? ये क्या है? क्या तुम्हें चोट लगी है? आ! हाँ, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी स्किन ये क्या? ये नहीं हो सकता। माँ, मैंने आपके लिए एक टेडर पकड़ा है। ये आपको ताकत देगा। मैं ताहुमारू आपके लिए बनाऊंगा। ओह, बहुत बढ़िया। आज की तरह उस दिन भी बारिश हो रही थी। मेरा बेटा
यहाँ की मारू। तुम्हारा चेहरा, ये क्या चल रहा है? तुम क्या हो? क्या तुम इंसान हो? पुराने दिनों में ट्रेवल करना अपनी जान को खतरे में डालना होता था। तुम खो सकते हो या फिर लूटे जा सकते हो। छोटे और बीमार होना ये और भी खतरनाक हो जाता था। यात्रियों का चलते चलते गायब हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम चाहते हो? तुम चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? बांडाई की कहानी। हाँ। हे, तुम देख सकते हो, मुझे पता है ये बात। तुम देख सकते हो ना, वरना तुम किसी मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकते हो? तुम कमाल के थे, तुम्हें अपना टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हे, क्या तुम रुक सकते हो? क्या तुम मॉन्स्टर को मारने जाते हो? ये तलवार तुम्हारे पास फिक्स्ड कैसे है? और ये तुम्हारे फेस से गिर गया था और नई स्किन आ गई। ये चीज नकली है, फिर तुम्हारी नई स्किन असली है ना? तुम ये कैसे करते हो? हे, तुम सुन रहे हो? मुझे पता था तुम देख सकते हो। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्या? वाह, सॉरी, मैं तुम्हारे वाह, वाह, रुको रुको, तुम इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। 1 मिनट रुको। कैसा लगा? अच्छी खुशबू है ना? नमक के साथ ये और अच्छा लगता है, पर इससे काम हो जाएगा। ये लो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम सच में देख नहीं सकते, तुम बोल और सुन भी नहीं सकते। क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत अजीब हो? अच्छा, वैसे क्या तुम पैसे कमाना नहीं चाहते? ये मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तुम करोड़पति ही बन सकते हो। तुम भी ऐसा सोचते हो, इसलिए तुम्हें मुझे और नहीं दूर रखना चाहिए। यक्के मारू ना डोरूरू को देख सकता है और ना ही सुन सकता है, पर कुछ ऐसा है जिसे वो बचपन से देख सकता है, जिसे आत्मा की आग कहते हैं। ये एक तरह की छवि होती है जो रंगों से बनी होती है। दुश्मनी, नफरत और दुनिया का ना होना। यक्के मारू अपने कलर से इन खतरों का पता लगा सकता था। इन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने खुद के अंदर सुपर ह्यूमन जैसी ताकत पाली थी।
इस तरह वो बुराई में रहकर भी खुद को जिंदा रख पाया। यक्कीमारू ने डोरोरो को अपने पास रहने दिया क्योंकि उसकी आत्मा से उसे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी। हाँ, ये लो, ये छोटा वाला मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसे बनाया है। यह आत्मा उससे दूर नहीं गई बल्कि उसके पास रही। इस बात से यक्कीमारू चिंतित था। ऐसा करने वाली ये दूसरी आत्मा थी। रुको, नहीं, मामा। हाँ, क्या मैंने सोते हुए कुछ बोला था? अरे हाँ, तुम मुझे सुन ही नहीं सकते। हाँ। आखिर मुझे अपना नाम तो बता दो। मैं डोरोरो हूँ, डोरोरो। तुम? तो तुम मिस्टर नो नेम हो। गुड नाइट। हे, सुनो, मैंने अभी अभी ऐसी चीज के बारे में सुना है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर परेशान कर रहा है। जो भी हो, वहाँ के लोग गायब हो रहे हैं, ट्रैवलर्स और विलेजर्स सब। तो तुम्हें वहाँ जाकर इनाम लेना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। लगता है यहाँ के विलेजर्स काफी अमीर है। क्या यहाँ पर सच में कोई मॉन्स्टर होगा? क्या किसी ने मॉन्स्टर कहा? क्या पता है आपको मॉन्स्टर के बारे में? हाँ, ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता। हमने सुना है कि तुम लोग मुश्किल में हो। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। ये आदमी यहाँ जो खड़ा है वो उसे मारने में एक्सपर्ट है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या सच में ये ऐसा कर सकते हैं? हाँ, पक्का। अभी कुछ दिन पहले ही इसने एक मॉन्स्टर को भी हराया था। पता है तुम्हें क्या? मैंने इसे ऐसा करते हुए खुद देखा था। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें एक मौका देना चाहिए तुम्हें, क्या पता कुछ हो जाए। हम लोगों की किस्मत सच में अच्छी है जो आप लोग यहाँ आए। अगर आप उसको मार सके तो हम आपको अच्छा कुछ दे सकते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे आपका बात करने का तरीका पसंद आया, चीप। मैं बस चीप की जगह काम कर रहा हूँ। मेरा नाम देन केची है। हमारे चीप का नाम बांदा है। उनके पैरों में चोट लग गई थी, इससे वो चल नहीं सकती। आप मेरे घर में विश्राम कर सकते हैं। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर क्या आप मेरे घर में विश्राम करना पसंद करेंगे? हाँ, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका सच में अच्छा लगा। इस रास्ते से आइए। ये जन्नत जैसा है। हाँ, मैंने काफी टाइम से ज्यादा खाना नहीं खाया है, पर फिर भी ये लोग काफी अमीर हैं। विलेज पर मॉन्स्टर का खतरा होने पर भी इनके पास बहुत ज्यादा चावल के खेत भी नहीं है। ये इतना पैसा कमाते कैसे हैं? हाँ, 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 मॉन्स्टर! हाँ, मॉन्स्टर वहां पर है। जल्दी देखो, तुम्हारे सामने, उसे पकड़ो।
हे चलो जल्दी करो। तुम चाहते हो? देखो ये लड़ना चाहता है। रुको, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। जल्दी अपना हाथ उठाओ, जल्दी चलो अभी, जल्दी। क्या? हे वो जा रहा है। हाँ जल्दी। हे भगवान, वो चला गया। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? क्या तुमने अभी मॉन्स्टर को देखा? हाँ, पर हमने उसे आज जाने दिया। चिंता मत करिए, हम उसे देख लेंगे। क्या ऐसा है? सुप्रभात। क्या आप लोग जाग गए? रानी बांधाई आप दोनों से मिलना चाहती है। क्या आप मिलना चाहेंगे? बंडाई? अरे हाँ, विलेज की चीफ। हाँ, और माफ कीजिए, हमने अभी तक आपके लिए कोई नाश्ता नहीं बनाया। कोई बात नहीं। हाँ। वो रहा उनका घर। वाह! आपका दिन शुभ हो। अरे यार, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। रुकिए, मैं मोमबत्ती जला लेती हूँ। मैंने ऐसा किया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं खुद पर इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं इस गांव की प्रधान हूँ। मेरा नाम बांदाई है। बच्चे, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? नहीं नहीं, आप खूबसूरत हो। ओह, शुक्रिया। मुझे आप दोनों से मुलाकात करनी थी। मैंने गांव के लोगों से आप दोनों के बारे में बहुत कुछ सुना है। खास करके मुझे आपसे मिलना था। मैंने आपके बारे में जैसा सोचा था, आप वैसे ही है। आप उसे जानती हो? हाँ? हाँ। तुम ये क्या कर रहे हो? हे, आखिर बात क्या है? वो एक इंसान है। हे रुको, वागदा, रुक। रानी बांधाई, उसके हाथ में फिक्स तलवार है। उसे पकड़ो। रुको, वो एक मॉन्स्टर नहीं है। रुक भी जाओ। ये देखो, हिलना मत। इसके साथ लड़के को भी ले जाओ। हाँ, हे जाने दो। उन्हें स्टोर हाउस में ले जाओ। क्या बात है? और तुमने कल रात को उसको क्यों नहीं मारा था? बताओ, वो एक मासूम से दिखने वाली औरत थी। हाँ, तुम सच में कुछ नहीं देख सकते। तुम कुछ भी नहीं देख सकते। आज का दिन सचमुच दिलचस्प है। मैं खुश हूँ, कुछ साथी है मेरे साथ। पुजारी, क्या आप भी पकड़े गए थे? मैंने सुना यहाँ एक राक्षस आया था, तो देखने चला आया मैं। क्यों? क्या पता, ये एक सुराग हो सकता है कि सब लोग कहाँ गायब हो गए। पर जो भी हो, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आप देख सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं वो देख सकता हूँ जो लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। वैसे कभी कभी ये सही भी होता है। आप ऐसी चीजें देख सकते हैं जो हम देख नहीं सकते। जैसे तुम मुझे बिल्कुल साफ सफेद आंख लगते हो, वैसे ही। आग? मतलब तुम्हारी आत्मा। हम इंसान को अंदर से देखते हैं, ना कि बाहर से। आत्मा अंदर से? आपका मतलब है ये मिस्टर नो नेम वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि आप? शायद। तो उसने जब अपनी तलवार वापस ली थी? हाँ, अब क्या? देखो, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। हाँ, मैं देख नहीं सकता। चिंता मत करो, हम भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज थी? मेरे साथ
ऐसा लगता है ये कुआं बाहर से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं देख सकता। नहीं, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, तुम वो हवा महसूस कर सकते हो। ये जगह, वो रहा तुम्हारा दोस्त वहाँ। क्या तुम दोबारा मुझ पे हमला करने वाले हो? मैं तो एक बीमार औरत हूँ। ये सब छोड़ दो, हम देख सकते हैं तुम्हारे अंदर क्या है। कैसा कलर? तो देखते हैं। मुझे खून जैसा लाल रंग दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तुमको पहली बार में ही खा लेनी चाहिए थी। हाँ, मुझे पता है तुम समझ गए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये एक रक्षक है। ये सुनकर बुरा नहीं लगा। रानी बांधाई, भागिए! हे, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम पागल हो क्या? हो क्या रहा है? तुम्हें इसके बारे में पता था, है ना? तुम्हें पता था और यात्रियों को उसका खाना बनने दिया। हाँ? मुझे करना पड़ा, नहीं तो मेरा विलेज खतरे में पड़ जाता। इसी वजह से तुम चाहते हो कि हम उसे मारे, है ना? अगर हमने उसे हरा दिया तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा लगता है कि ये हमें मारना चाहता था। वो बंटाई नहीं है। मुझे पता था तुम अभी भी जी रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुमको तब तक ले जा नहीं पाए थे। क्या तुम यहाँ पर बचे हुए हिस्से वापस देने आए हो? मजेदार, देखते हैं क्या तुम ये कर पाओगे। हाँ? रानी बांधाई, रानी बांधाई। तुम चाहते हो? ये वही है। हाँ, वो क्या है? देखो, इतने सारे पैसे। वाह! यात्रियों के पैसे जो बंटाई ने खा लिए हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे विलेज के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम पैसे कमा सके। जब मॉन्स्टर बांधाई ने हमारे यहाँ कब्जा किया, हमें लगा कि सब खत्म हो गया। पर जिस पहले यात्री को बांधाई ने खा लिया, उसके पास बहुत पैसे थे। और अब तुम उसे रोक भी नहीं सकते हो। हाँ, सच में तुम लोग कमीने हो, बहुत ज्यादा, मॉन्स्टर से भी बुरे। ये आवाज, इसे कोई बंद करो। क्या यही वो आवाज है जिससे तुम हमें मारना चाहते थे? ये उस घंटी की आवाज है जिसे पहले वो यात्री लाया था। एक तीर्थ यात्रा की घंटी। जब तुम बंडाई को मार रहे थे तो मैंने तुमसे जो भी कहा था उसके लिए सॉरी। मैं ही था जो कुछ नहीं दे सका। तुम मुझे सुन नहीं सकते? उसे ये बात पता है बच्चे, उसे खुद तक मत आने दो। आम लोगों का जाल में फंसना नॉर्मल बात है। वो उसके जैसी दिखती है, मेरी मरी हुई मॉम की तरह। अच्छा, हाँ? अब क्या? मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो नोनेम।
तुम लिख सकते हो? हे पुजारी, उसने क्या लिखा है? रुको जरा, मुझे महसूस करने दो। हायाकी मारू, तो ये तुम्हारा नाम है? हाँ, सच में हाइकी मारू। तो आखिरकार मुझे पता चल ही गया, तुम्हारा नाम हाइकी मारू है। मुझे शक तो था कि ये वही है, लेकिन अब पक्का हो गया। ये भला क्या हो सकता है? हाँ, नदी के पास तुम ही थे। क्या तुम सीमाओं से परेशान हो? हाँ, उन्होंने अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं, जैसे कि वो जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। असंभव, शाकाई वंश पड़ोसी ही नहीं, हमारे मित्र भी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ पता लगाओ। हे, क्या बात है? तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? वहीं पर रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? युद्ध की वजह से कई सालों तक तबाही हुई। जमीन खून से लथपथ थी। बचे हुए घायल लोगों की चीख दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। नहीं सहा जाता, मार दो मुझे अभी। जो भी जिंदा बचा इसको चेतावनी समझे। नहीं, रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ। उसको भी लटका दो। शुरू से जाना था जो मैंने, पूरे होंगे सारे सपने मेरे। मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ चाहता, लेकिन अभी I'm so serious। Baby, आशा नहीं पा रहा मंजिल को, कहीं मुश्किल आ भी जाए घर को।
जुकाई की कहानी। हे, कौन नाम है? कैसे हो? ये डॉक्टर के लिए। ओह, आपका शुक्रिया। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो कुछ नहीं। आज उनके वजह से ही मेरा बेटा भाग दौड़ सकता है। हाँ, तुमने सही कहा। इन जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया बुरी नहीं लगती है। हाँ, तुमने सही कहा। तुम अब कैंडो की मुश्किल से हिला सकते हो। बस अभ्यास से सब हो जाएगा। क्या सच में मेरा भी एक हाथ है? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, क्या ये बात सच है? क्या आप इसके पैसे नहीं लोगे? मैं ये अपनी खुशी के लिए करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर। ओ, तुम आ गए। इस लड़के को बाजू हिलाना सिखाओ। जी। अगला। रेड जुकाई बुद्धा जैसे है ना? हाँ, वो है। जब मैं अनाथ था, उन्होंने मुझे जीने के लिए एक मकसद दिया, और मुझे यहाँ काम करने में कोई परेशानी भी नहीं है। ये पूरी रात जागे हुए थे? मॉम, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, हम अब तक पहुंच ही गए हैं, बस थोड़ी देर और। क्या हुआ है? कि डॉक्टर जुकाई का घर यहाँ नजदीक है। एक गुजरता हुआ समुराई से लड़ाई करने लगा और इसका हाथ काट दिया। मेरा बेटा। आप चिंता मत करिए, मास्टर इसकी जान जरूर बचा लेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ओ डॉक्टर, आपका शुक्रिया। तुमने सुना? तुम ठीक हो जाओगे। हाँ। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप देखिएगा, कुछ दिनों में ही उछल कूद करने लगेगा। मुझे लगा था डॉक्टर बहुत भयानक होंगे, पर अच्छा हुआ मैं आई। अफवाहों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अफवाहें? हाँ? कुछ नहीं। कानामी। मास्टर, क्या ये बात सच है कि आप लॉर्ड शिवा के साथ थे? जब मैं समुंदर में गिरा, एक विदेशी जहाज ने मुझे पकड़ लिया। मैं उनके साथ उनके देश चला गया। वहाँ मैं नकली हाथ बनाना सीखा, उनके लिए जिन्होंने हाथ अपने खो चुके थे। पर ये मेरे पापों का प्रायश्चित कर नहीं सका। पर बिना कोई दुख के मौत मरना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह माफी के लायक है। मुझे मर जाना चाहिए था, पर मुझे बचा के रखा। उसका मतलब कि मेरे जीने का मकसद था। शिवा क्लैन के युद्ध के वक्त मेरे पापा को मारा गया था। पापा, पापा, पापा। तुमने मारा मेरे पापा को।
कानामी, प्लीज। तो अब जान की भीख मांगना चाहते हो? मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है करो, बस उस बच्चे से किया गया वादा पूरा करने दो। ये उसके लिए। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। तुम्हें कभी भी प्रायश्चित नहीं मिलेगा। और ना ही कभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये जिंदा नहीं हो सकता, है ना? तुम में तो जान है। क्या हुआ? आपको लड़का हुआ है, मुबारक हो। आखिरकार आपने कर दिया महारानी, ये मेरा वारिस होगा। लगता है उस केकरे को तुम पसंद आ गए। अरे संभाल के, वरना मार्क्स उतर जाएगा। रुको, रात के खाने के लिए कुछ लेने चलते हैं। चलो चलो, अब जाना है। एक बार और मुझे फिर से जीने दिया गया। इसके शरीर के बहुत सारे हिस्से नहीं थे, और तो और ये सुन भी नहीं सकता था। पर इसके पास कमाल की ताकत थी। जानने की आरज़ू। ये तुम्हारा नाम है? इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो डेमन से भी खतरनाक है। उनका शिकार मत हो जाना, याकिमारू। तुम्हें उनका सामना करना होगा।
याकीमारू, तुम ठीक हो? वो आखिर था क्या? क्या हुआ? मॉन्स्टर्स? वो इसकी शक्ति की वजह से इधर आए होंगे। याकीमारू, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना होगा। तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। आप जीते। युवराज ताऊमारू, आप कितने ताकतवर हो। कैसा लगा? मैं इस राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ताऊमारू, वाह तलवार बाजी। पिताजी मुझे नीचे उतारो। माताजी। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हाँ पिताजी, मुझे अपनी पिछली लड़ाइयों के बारे में कुछ बताइए। ठीक है। मुझे इसके घाव पे पट्टी लगानी होगी। इसे डर नहीं लगता क्योंकि इसे दर्द नहीं होता। इसे कोई अफसोस नहीं होता किसी की जान से मारने के लिए। मेरा बस एक ही इच्छा है, वो अपनी तकदीर बदल दे, वो और ज्यादा शक्तिशाली बन के जिए। ये पहली बार नहीं था। क्या मैंने फिर से गलत फैसला ले लिया है? याकीमारू, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? याकीमारू। हाँ, तुम्हारा पाँव, आखिरकार तुम्हारा पाँव ठीक हो गया है। ठीक हो? हाँ। ये क्या हो रहा है? नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? एक पैर, एक असली पैर, ये कैसे हो सकता है? हाँ?
ये गोल्स बस इंसानों को खाते नहीं, कई बार वो अपनी शक्तियां इंसानों को भी देते हैं। वो अपनी शक्तियों को देकर इंसानों का फायदा करते हैं, पर बदले में वो कुछ ले जाते हैं। तुम्हारे बारे में सोचे तो तुम्हारे शरीर के बहुत सारे हिस्से वो ले चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते का बाधा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें बस जान लेना सिखाया है।